दूसरा अहम काम आपको करना है। तीसरा अहम काम, अपने अपने गांव में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने सियासी लीडरों को जवाबदेह बनाइए। उनसे सवाल कीजिए कि इस बिल को नामंजूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाना यह आपकी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपने किस हद तक अदा की है, यह सवाल कीजिए। सवाल करना भी आपका काम है। वोट डालकर बैठ जाना यह किसी जमहूरी माशरे में शहरियों का काम नहीं होता। शहरियों की जिम्मेदारी है कि जिसे उन्होंने वोट दिया है उसको जवाबदेह बनाएं, उसको अकाउंटेबल बनाएं, उससे सवाल करें, उससे पूछें। पूछिए, आप कड़पा में पूछिए, आप अनंतपुर में पूछिए, आप विजयवाड़ा में पूछिए, गुंटूर में पूछिए, एमएलए से पूछिए, एमपी से पूछिए कि आपने इस बिल को नामंजूर करने के लिए क्या किया है, बताइए। उन्हें जवाबदेह बनाइए। आपका दबाव ही असलन इस बिल को नामंजूर करने में मदद करेगा। और दबाव के लिए यह कॉन्फ्रेंस एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन इख्तिताम नहीं है, एंड नहीं है। अपने अपने इलाकों में सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। यह तीसरा अहम तरीन काम है जो आपको करना है। और चौथा काम, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें नोट कर रहे होंगे। चौथा काम भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, चौथा काम यह है कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो सारे मुसलमानों की सारी जमातों का, उसमें जमात इस्लामी हिंद भी है, जमीयतुल उलमा हिंद भी है, अहले हदीस भी है, सुन्नी जमात भी है, सब लोग हैं। ये सबका मुश्तरका प्लेटफॉर्म है और यही वफ़ के मामलात में इस वक्त लीड कर रहा है, इस पूरी मुहिम को चला रहा है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इस पर अपने कान हमेशा मुतवज्जे रखिए। आपसे कहा गया कि ईमेल कीजिए, आपने बड़े पैमाने पर ईमेल्स किए। आपसे कहा गया कि जलसे कीजिए, आपने जलसे शुरू कर दिए। इतना बड़ा जलसा आज आप कर रहे हैं। आइंदा जिस मरहले में जो अपील पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आएगी, उस अपील पर हम सब मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे ना? ऐलान कीजिए कि हम सब मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड जिस काम के लिए कहेगा वो काम करने के लिए हम तन मन धन से हाजिर हैं। तो ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, इसी से दबाव पड़ेगा और इसी से ये बिल नामंजूर होगा। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस जलसे को शुरुआत समझिए कि यहां से यह पैगाम लेकर जाना है और इन चारों कामों पर अमल करना है। और हम में से हर एक को यह महसूस करना है कि हम अल्लाह की इस मुक़द्दस प्रॉपर्टी के अमीन हैं, उसकी अमानतदार हैं। मैं अमीन हूं, आप अमीन हैं, आप अमीन हैं, आप अमीन हैं, ख़वातीन भी अमीन हैं, हम सब अमीन हैं। और इस अमानत का हक अदा करने के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ेगा इंशाअल्लाह हम वो करेंगे, मुसलसल करते रहेंगे। तो फिर एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबको और उम्मीद करता हूं कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा इंशाअल्लाह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसकी नामंजूरी का एक अहम तरीन जरिया इंशाअल्लाह साबित होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।